ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन सार की डेट है 12 फरवरी 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। भगवान किस कमाई की बात कर रहे हैं? आत्मा की कमाई। क्योंकि कल भी था ना वाणी में कि सारी दुनिया की आत्माएं तो खाली हाथ जाएंगी और हम जाएंगे हाथ भरते होके। तो कमाई कर रही है हमारी आत्मा, और कमाई हो रही है इस पढ़ाई से। क्योंकि भगवान से हम सदा भक्ति में प्राण दान ही तो मांगते रहे। पर प्राण दान के इतने खूबसूरत मायने, जिससे आत्मा तमो प्रधानता के दुखों की काली सुरंग से निकल सतो प्रधान बन एकदम सुखों के सुनहरे सवेरे में खुद को पाती है। प्राणदान का प्यारा अर्थ तो किसी को भी नहीं मालूम कि कैसे हम प्राणेश्वर भोले बाबा से प्राणदान यानी सुखों का जीवदान पाते हैं। दुनिया को तो आत्मा का ही ज्ञान नहीं, तो परमात्मा को कैसे जानेंगे भला? सही बात है ना। प्रश्न है, ज्ञान के बगैर कौन सी खुशी की बात भी विघन रूप बन जाती है? उत्तर, साक्षात्कार होना। यह है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो, किसी को भगवान का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा, तो क्या समझेंगे? और ही मूंझेंगे ना, मतलब और ही अभिमान में आ जाएंगे कि हमें तो भगवान दिख गए। लेकिन बिना जाने यदि वो दिखे या बिना स्वरूप धारण किए वो दिख जाए, हाँ, अपने भ्रम से कहो या अपने सोच से, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तो तब हो जब ज्ञान को जीवन में उतारे। क भगवान ने पढ़ाया तो क को पूरा पढ़ ले, रट ले, एकदम उसको गल जाए, धारण कर ले, फिर ख पे बढ़े, है ना। नहीं तो क्या होगा? क से ज्ञ तक पढ़ लेंगे और ज्ञान कुछ भी नहीं आया, तो माया की बहुत विघन पड़ते हैं, अभिमान आ जाता है ना। और कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। गीत है आज का, तकदीर जगा के आई हूँ। कौन गा रही है? आत्मा गा रही है, क्योंकि आत्मा की तकदीर इस ज्ञान मुरली से जग रही है और वो कमाई कर रही है जन्म जन्म की, है ना। बड़ी बात। पापा कह रहे हैं, ओम शांति। पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाई जाती है। दुनिया के कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बच्चों की तकदीर ही बनाई जाती है। तो यहाँ भी ईश्वरीय पाठशाला है। यहाँ स्वयं भगवान हमें बैठ पढ़ा रहे हैं विश्व के राजभाग देने के लिए। तो सबको लेना है ना। हाँ, बाकी टाइम बहुत थोड़ा है। जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके हमें होशियार बनना है। दुनिया में भी टीचर से पढ़कर कुछ ना कुछ वर्षा पाते हैं। कोई टीचर बनता, कोई सिलाई टीचर बनता, कोई अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ तो बनते ही हैं। हाँ, तो यहाँ भी भगवान हमें सिखा रहे हैं कि हमारा एम ऑब्जेक्ट है ना, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा बनना। तो हमें वैसा बनना है, तो उसके लिए पढ़ाई करनी होगी। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि मैं थोड़ी किसी को खड्डे में डालूंगा, मैं तो हूँ पतित पावन रहम दिल। हाँ, मैं तो तुम्हें खड्डे से निकाल रहा हूँ। दुख, तनाव, चिंता, परेशानी की तुम दर्द में थे ना, उससे मैं तुम्हें बाहर निकाल रहा हूँ। हाँ, फिर आगे बोल रहे कि गुरु लोगों से पूछो कि आपके इतने सारे फॉलोवर्स हैं, जब आप शरीर छोड़ कर जाएंगे तो क्या इन फॉलोवर्स को भी साथ लेके जाएंगे? तो ऐसा तो कोई नहीं है ना जो कहे कि मैं अपने सब शिष्यों को भी साथ लेके जाऊँ। कब गुरुजी निकल ले ये तो किसी को पता ही नहीं। हाँ, तो सदगति तो नहीं हुई ना। कहते हैं मैं सदगति कराऊंगा, सदगति माना साथ ले जाना। तो ये बहुत बड़ा भारी इम्तहान है। इस इम्तहान में पास करने के लिए बाबा हमें रोज़ रोज़ एग्ज़ाम के पोर्शन देते हैं। जैसे बच्चों को स्कूल में मिलता है ना पढ़ाई, तो उस तरह से भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। कईयों को, आत्माओं को सुनाओ, सबको भगवान का परिचय दो, सबको लायक बनाओ। ये भगवान हमसे कहते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य को तो पता है कि स्वर्ग है ऊपर, तो उसका भी दृष्टांत दिलवाड़ा मंदिर में दिखाया गया है। माउंट आबू में एक मंदिर है दिलवाड़ा, उसमें दिखाया गया कि नीचे बच्चे लोग तपस्या कर रहे हैं, संत जन, और ऊपर स्वर्ग का सीन दिखाया गया है। इसीलिए सभी समझ लेते हैं कि स्वर्ग तो ऊपर है। तो बाबा कह रहे तो फिर कैसे दिखाएंगे? ऊपर का मतलब हमारी ऊंची स्टेज, ये नहीं कि आकाश में स्वर्ग है। स्वर्ग यहीं दिल्ली में, दिल्ली ही राजधानी बनती है। तो ये बात है। फिर बाबा कह रहे मेरा इतना बड़ा लिंग बना देते हैं। तो वास्तव में बिंदी
बिंदु की पूजा कैसे करोगे, फल फूल कैसे चढ़ाएंगे, इसीलिए बड़ा रूप बनाया है। बाबा हर बात को क्लियर करके समझाते हैं ना। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, शिव शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते तो क्या हाल होगा, समझा जाएगा, तकदीर में है ही नहीं। मतलब सब कुछ जानते भी यदि पद भ्रष्ट हो जाए तो क्या किया जाए। हाँ, स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे लेते हैं ना, पास होने वाले को स्कॉलरशिप मिलती है। यह माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा वैसे वैसे स्कॉलरशिप मिलेगी। जिस रीति से आप पास होते जाएंगे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। हाँ, यह माला बनी हुई है। तो भक्तजन जो माला सिमरते हैं ना, ये वही बात है। आत्माओं की माला है, विजय माला के दाने हैं। भक्तजन इसलिए सिमरते हैं ताकि हम भी ऐसे माला के अंदर आ जाए। हाँ, अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है। इसीलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। अपनी कमी जानते हो सबसे बड़ी कमी क्या होती है हमारे अंदर, अभिमान, देह अभिमान। तो इस पर एक सुंदर सी छोटा सा प्रसंग है कि एक बार एक प्रोफेसर रिटायर्ड प्रोफेसर, मतलब सीनियर थे अपने कॉलेज में, अच्छे थे, रेप्यूटेड थे। तो वो रिटायर हो गए, घर पर आ गए, लेकिन कुर्सी से रिटायर हो गए लेकिन पद का अभिमान नहीं छूटा। जब भी वॉक पर जाते थे तो काफ़ी लोग, बुजुर्ग लोग टहलते रहते थे, उन सब के बीच इनको लगता था कि मैं तो एकदम सीनियर प्रोफेसर हूँ। अपने आप को एकदम घमंड में रहते थे, किसी से उतना बात नहीं करते थे, एकदम तने हुए रहते थे, गर्दन एकदम सीधी अकड़ी हुई, बड़ा घमंड में रहते थे। तो एक बार वो ऐसे वॉक करने के बेंच पर बैठे तो बगल में एक उनसे भी बुजुर्ग एक व्यक्ति आके बैठे। तो अब थोड़ी देर थोड़े बैठे तो लगा कि कुछ बात ही किया जाए। तो उस आदमी को लगा कि बुजुर्ग से पूछता हो कि ये अपनी ज़िंदगी में क्या किया होगा, मैं तो इतना बड़ा पोस्ट पे हूँ, ये इसने क्या किया, वो तो घमंड से, मतलब वो जानने के लिए उत्सुक था। तो बुजुर्ग से पूछा तो बुजुर्ग बोला कि और अपने बारे में बताया कि मैं फलना हूँ, आप क्या हो। तो बोला कि अच्छा आप रिटायर्ड प्रोफेसर हो। मैं तो 2 साल हुए मेंबर पार्लियामेंट से रिटायर किया था। एकदम गंभीर, एकदम शांत। और ये लो जो दो चार आदमी को दिखाया जो वॉक कर रहे हैं, ये देखिए वो जो पीला शर्ट पहने हुए जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने अभी कुछ ही साल पहले मेजर जनरल की पोस्ट से रिटायर किए हैं। फिर 3-4 आदमी के बारे में बताया, सबके बारे में बोला, सब ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर रिटायर किए। लेकिन इन लोगों ने कभी नहीं बताया कि मैं इस पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। क्योंकि क्यों कहे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद तो हम सभी एक फ्यूज़ बल्ब की तरह हो जाते हैं। भाई पहले हम फ्लड लाइट थे, ऐसी लाइट थी मेरी, खूब रोशनी थी, लेकिन अब फ्यूज़ बल्ब तो एकदम बेकार है, उसमें तो रोशनी है ही नहीं। तो फिर किस बात का घमंड और क्या बोलते फिरना। तो ये जब ऐसी बात बोली तो इस आदमी को बहुत लगा अंदर से, और मन ही मन सोचा कि ओह गॉड मैं कितनी गलती करता था, मेरे से काफ़ी हायर पोस्ट में ये लोग हैं लेकिन एकदम शांत गंभीर है। तो उसको जीवन में बहुत बड़ा एक लेसन मिल गया। तो तो वाकई में सबके साथ यही होता है, हमारे अंदर अभिमान है किसी भी चीज़ के, हम कोई ज्ञान में या कुछ, कोई सुंदर है, किसी में कोई कला है, कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है, कोई अच्छा ज्ञान सुना रहा है, उसको घमंड हो जाता है। जबकि बात तो ये है कि कोई भी गुण आपके अंदर है तो ईश्वर की देन है, सब कुछ ईश्वर को सौंप दो। और कोई भी कमी अंदर हो तो भगवान को साफ साफ बताओ। दूसरी पर, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना, पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी बनो। तो जो बच्चे हर कदम फरमान पर चलते हैं उनके आगे सारी विश्व कुर्बान जाती है, साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है। तो फरमान अर्थात ईश्वरीय फरमान पर चलना। भगवान हमें वही तो सिखा रहे कि हम नियम से चलेंगे तो सारी जवाबदारी किसकी हो जाएगी, ईश्वर की। तो भगवान कुर्बान हो जाएंगे हम पे, और माया भी रफू चक्कर हो जाएगी, आएगी वार करने लेकिन नमस्कार करके जाएगी। तो सदा अपने श्रेष्ठ सम्मान में रहते हुए
हर फरमान पर चलते रहो तो जन्म जन्मांतर की मुश्किलें, दुख, तनाव, चिंता, परेशानी सब छूट जाएगी। बाबा इसकी गारंटी लेते हैं। अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन होगी, तो ऐसी सहज जीवन बनाओ। बाबा हमें कह रहे हैं स्लोगन, स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जिया दान देना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? पहले खुद को बदलो, अपने आप से काम शुरू करो, क्योंकि स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।